हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और वीडियो लेक्चर में। देखो, हमने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था, क्या क्या था हमने स्टार्ट, हाँ, ध्रुव वर्ण समावयवता। हमने स्टार्ट किया था ध्रुव वर्ण समावयवता। तो लिखो हेडिंग, ध्रुव वर्ण समावयवता। आप इसे क्या बोलते हो? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये क्या होते हैं? मैंने आपको सबसे पहले तो ये लिखवाया था कि ये जो समव्यवता होता है ये असममित संकुलों में पाई जाती है। लिखो, यह समावयवता असममित संकुलों में पाई जाती है। ये मैंने आपको कल समझाया था। असममित संकुलों तथा अणु लिख लो अपने ना, अणुओं में पाई जाती है। ये तो मैंने आपको लिखवाया था। और मैंने साथ में आपको यह भी लिखवाया था कि हमारे पास होता है ध्रुवित प्रकाश। क्या होता है? अब ये ध्रुवित प्रकाश क्या होता है ये आपको नहीं पता, मैं अभी समझाऊंगा आपको क्या होता है। देखो, आप इसमें बस इतना ध्यान रखो कि ध्रुवित प्रकाश कुछ होता है। ध्रुवित प्रकाश को कुछ यौगिक ध्रुवित प्रकाश के तल को लिखो। ध्रुवित प्रकाश के तल को कुछ यौगिक घुमा देते हैं। क्या करते हैं बताओ? अक्ष के अनुदिश लिखो। अक्ष के अनुदिश घुमा देते हैं। और ऐसे यौगिक जो ध्रुवित प्रकाश को अक्ष के अनुदिश घुमा देते हैं, उस यौगिक को हम लोग कहते हैं ध्रुवित यौगिक। या फिर ऐसे यौगिक क्या करते हैं? ध्रुवण समावयवता को दर्शाते हैं या शो करते हैं। अब ऐसे यौगिक कौन होते हैं आपको वो याद बिल्कुल नहीं करना। ऐसे यौगिक ध्रुवण समावयवता प्रदर्शित करते हैं। समझ आ गया? ऐसे यौगिक जो ध्रुवित प्रकाश को घुमा देते हैं, रोटेट कर देते हैं, ऐसे ही यौगिक जो होते हैं वो ध्रुवण समावयवता कहलाते हैं। ठीक है ना? अब यहां आपके दिमाग में दो क्वेश्चन आ रहा होगा। एक तो ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, ठीक है ना, और दूसरा ये घूमते कैसे हैं। ठीक है, इसको आप लिखिए, फिर मैं आपको सबसे पहले ध्रुवित प्रकाश बनते कैसे हैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपको मैं इस टॉपिक में आगे ले चलूंगा। ठीक है ना? आ जाओ। ध्रुवणता, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है। समतलीय ध्रुवित प्रकाश, जी हां, समतलीय ध्रुवित प्रकाश होता है। ठीक है, लिख लिया इतना? आगे बढ़ चले? आ जाओ। देखो, ये मेरे पास एक डिवाइस है, ठीक है ना? देखो ध्यान से, ये डिवाइस होता है, ठीक है ना? ये क्या है? प्रकाश का स्रोत। क्या है ये? यहां पर मैं थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बना रहा हूं। देखो, ये हमारे पास सन है। क्या है? सन है। ये भी स्रोत है। क्या है ये? स्रोत। तो आप इसमें लिखोगे प्रकाश का स्रोत। इसमें लिखा है अंग्रेजी में, है ना, लाइट सोर्स। प्रकाश का स्रोत लिखा हुआ है, प्रकाश का स्रोत। ठीक है भाई, प्रकाश का क्या लिखा हुआ है? स्रोत। अब ये जो प्रकाश है जो स्रोत से निकल रहा है, वो प्रकाश सभी दिशाओं में फैलती है, गमन करती है, चलती है। ठीक है ना?
यहां पर ये वही शो कर रहा है आपको, ठीक है ना, क्या कि ये जो मेरे पास प्रकाश है ये सभी दिशाओं में चल रहा है, ठीक है ना। आप इसको ना ऐसा ना बना करके ना, मेरी मानो तो ऐसा बनाओ। देखो मैं ना हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं, आप ना मेरा हाथ वाला बनाना, ठीक है ना। देखो ये हो गया मेरे पास, सपोज करो सनलाइट। क्या हो गया? सनलाइट। यह स्रोत हो गया, प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत। अब यहां से प्रकाश निकली, तो ये जो प्रकाश निकली ना, ये प्रकाश सभी दिशाओं में चलती है, ठीक है ना, ऐसे। और इसे हम लोग कहते हैं अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित मतलब क्या होता है कि अभी ये सभी दिशाओं में फैल रही है, हम इसे कहते हैं अध्रुवित प्रकाश, ठीक है ना। अब इसको ध्रुवित करने के लिए हम लोग एक यंत्र के अंदर से इस प्रकाश को निकालते हैं, गुजारते हैं। उस यंत्र का नाम होता है निकोल प्रिज्म। क्या होता है? निकोल प्रिज्म डिवाइस का नाम है। इसमें ना लिखा नहीं इन्होंने, ठीक है ना, लिखा होना चाहिए वैसे तो। इस प्रकाश को हम लोग किस में से निकालते हैं? एक होता है निकोल प्रिज्म ना, ऐसा होता है, ठीक है ना। निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म है ना, होता है थोड़ा सा, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग ना ये बना, ठीक है ना। ऐसा कुछ ना डिवाइस होता है। क्या होता है? डिवाइस होता है। ऐसा कुछ हमारे पास होता है डिवाइस, निकोल प्रिज्म। यहां पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, निकोल प्रिज्म। ये ना स्पेलिंग ना आप लोग चेक कर लेना, ठीक है ना, बुक में अगर हो के लिखा हुआ प्रिज्म होता है, निकोल प्रिज्म, ठीक है। ये जो प्रकाश सभी दिशाओं में घूम रहा है, चल रहा है, ये जैसे ही निकोल प्रिज्म से पास होता है तो इसकी दिशाएं दो नहीं होती, फिर एक ही होती है। फिर ये केवल एक ही दिशाओं में गमन करती है, सॉरी दो दिशाओं में, मतलब ऐसे होकर के चलती है। देखो ऐसे ये हो रहा है, इसमें नहीं दिखाया इन्होंने, ठीक है ना। तो ये रहा, ये ना प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जब अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे लाइट चलती है। देखो अब ये केवल दो ही दिशाओं में ऑसिलेट करते हुए, मतलब ऐसे चलती है, ठीक है ना। कौन चलती है ऐसे? प्रकाश। इसे बोलते हैं ऑसिलेट, दोलन करते हुए। क्या? दोलन करते हुए प्रकाश चलती है, ठीक है ना, ऐसे। ये तुम्हारे फिजिक्स में भी आगे आएगा, ठीक है ना, सेकंड बुक में। अब इस प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश। क्या बोलते हैं? ध्रुवित प्रकाश। समझ में आया? ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं जब तक आपको ये नहीं समझाऊंगा ना, तब तक आपको ये जो समाव्यवस्था है समझ में नहीं आएगा। यहां पर दो वर्ड यूज होंगे, यहां पर दो वर्ड यूज होंगे, एल और डी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आप लोग पढ़ रहे हो, हेलो एल्केन हेलो एरिन, उसमें आने वाला है रेशमिक मिश्रण। तो हम जब तक आपको ये नहीं समझाएंगे समझ में नहीं आएगा वहां पे, ठीक है ना। तो ये ऑर्गेनिक में भी काम आएगा, जैव अणु में भी काम आएगा, बायोमोलिक्यूल्स में, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, है ना, स्टार्च, ये सब जो होते हैं ये भी कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है ना, जैसा कि हम लोग सीखेंगे अभी। अब इस प्रकाश को हम लोग पास करेंगे किससे? विलयन से। अब मान लो मेरे पास कोई टेस्ट ट्यूब यहां पे नहीं है, ठीक है, जो भी है, देखो ये आ गया ये विलयन है। क्या है ये? अब मुझे चेक करना है कि ये जो विलयन है, ये विलयन किस प्रकार का है। मेरे पास दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक। ये कार्बनिक है। क्या है ये? कार्बनिक है। ये मतलब जो कार्बन मिलकर बने होंगे। तो ये जो कार्बनिक यौगिक है, इस कार्बनिक यौगिक का प्रकृति कैसा है, मतलब ये प्रकाश को कैसे घुमाएगा,
दक्षिणावर्त या वामावर्त, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अगर प्रकाश घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज या फिर वामावर्त घूम रहा है ना, तो उसको बोलते हैं एल प्रकार का, यह है कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना। एल और डी दो टाइप होते हैं। डी मतलब होता है दक्षिणावर्त बोलते हैं साथ में, घूर्णी घूमता है वो। अभी आगे ना लिखाऊंगा कैसे। तो ये मेरे पास क्या है, इस यौगिक के अंदर से हम लोग इस प्रकाश को गुजारेंगे। तो ये यौगिक के जो कण होंगे इसके अंदर, वो कण ही इस प्रकाश को घुमा देगा, इसको घुमा देंगे, ठीक है ना। देखो ऐसे, तो इस प्रकाश को जो कि ध्रुवित हो चुका है, ध्रुवित किया किसने, निकोल प्रिज्म ने। किसने, ये होता है, ठीक है ना। सभी दिशाओं में फैलने वाली प्रकाश को केवल दो दिशाओं में करके छोड़ देती है, ठीक है ना। अब इस प्रकाश को हम लोग पास करेंगे एक विलयन से। मेरे पास एक विलयन है, ये क्या बनाया मैंने, बीकर। इसमें घुसेगा अंदर, ठीक है ना, प्रकाश के अंदर जाएगा। इसमें हमारे पास है क्या, गायब हो गई, चलो आ जा। बनाएंगे तो अच्छे से बनाएंगे, है ना यार, ज्यादा अच्छे से हो गया था अभी। चल छोड़। इसमें तुम्हारे पास है क्या, कार्बनिक यौगिक इसमें भरा हुआ है, या कोई भी सबस्टांस यौगिक हो सकता है, ठीक है ना, संकुल भी हो सकता है कोई सा, ठीक है। अब क्या कर दिया हमने, इसके अंदर से प्रकाश बाहर निकलेगा, प्रकाश बाहर निकलेगा, ठीक है ना। प्रकाश बाहर निकलेगा तो वो घूमेगा, क्या होगा वो, देखो प्रकाश हमारा जो आ रहा था, प्रकाश वो ऐसे आ रहा था, दो दिशाओं में आ रहा था ना। हम ये एक अक्ष मान के चल रहे हैं, अक्ष है, क्या है ये, अक्ष मतलब, तो इसके साथ 90 डिग्री का बन रहा है कौन, बन रहा है ना। ये जो प्रकाश है वो कौन 90 डिग्री का ही तो बना रहा है। अब यहां पर हमने क्या कर दिया, एक लगा दिया ऑब्जर्वर, क्या लगा दिया, ठीक है ना। ये आंख है भाई, ठीक है ना, तो आंख हमारा गलत बन गया है ना। चलो बनाते हैं, ठीक है ना। ये आंख ही तो ऑब्जर्वर है किसी व्यक्ति का। एनालाइजर वो को बोलते हैं ना। अरे हम पे आंख ठीक नहीं बनती यार। अरे तो इतना तो समझ गया ना कि आंख बन रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। ऑब्जर्वर है ना ये, ठीक है ना, मतलब तुम्हारा आंख है, क्या है ये, आंख मतलब आई, ई वाई ई, ठीक है ना, आई हो गया। और ये हमारा हो गया ऑब्जर्वर, क्या हो गया, मतलब विश्लेषक, विश्लेषक हो गया, ठीक है भाई, विश्लेषक हो गया। देखो ध्यान से, ये प्रकाश जो जा रहा है, इस प्रकाश को ये विलयन के जो कण होंगे इसमें घुमाएगा, क्या होगा, या तो उस प्रकाश को घुमाएगा लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। ये प्रकाश है, दिख रहा है, वास्तव में प्रकाश हमारा ये वाला था ना, ऐसे आ रहा था ना। अब ये ऐसे ना घूम के ऐसे घूम गया, कहां घूम गया, ऐसे। कितने डिग्री भी कौन से घूम सकता है, मान लो अल्फा कौन से घूम रहा है, कितने से, अल्फा कौन से घूम रहा है ये, अगर प्रकाश घूमा लेफ्ट साइड, कहां घूमा, लेफ्ट साइड, ठीक है ना, तो हम उसको बोलेंगे क्या चीज, लीवो रोटेटरी, क्या बोलते हैं,
वामावर्त, वामावर्तित घूर्णन। ठीक है, सुनो, यदि विलयन पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतली ध्रुवित प्रकाश। क्या होता है ये? समतली ध्रुवित प्रकाश। कौन सा प्रकाश? ध्रुवित प्रकाश को वामावर्त मतलब बाईं तरफ घूमेगा। क्या घूमेगा? यदि विलयन ने पीपीएल यानी समतली ध्रुवित प्रकाश को वामावर्त यानी कि बाईं तरफ घुमा दिया इसने। ठीक है ना? तो यौगिक जो होगा, जो घुमा रहा है, उसको बोलेंगे एल। मतलब वामावर्त। ठीक है ना? डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, सॉरी लीवो रोटेटरी बोलते हैं उसको हिंदी में। या आप डायग्राम बनाओ, ठीक है ना? फिर मैं इसको आपको लिखवा देता हूं। घुमा दिया तो विलयन में स्थित आयन अथवा यौगिक क्या बोलते हैं इसको हम लोग इसको बोलते हैं वामावर्ती यौगिक। ठीक है ना? डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं इसको हम लोग। लीवो रोटेटरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अथवा यौगिक को लीवो रोटेटरी यानी हम इसको बोलते हैं वामावर्ती घूर्णन ऐसे लिखते हैं। हाँ, अध्रुवित प्रकाश लिखा है वो, वामावर्ती घूर्णन। वामावर्ती ना घूर्णन, ठीक है ना? वामावर्ती घूर्णन कहलाता है। ठीक है ना? अगर लेफ्ट में घुमा दिया प्रकाश को तो किसने? यौगिक ने। समझ में आ रहा है? दो टाइप के होते हैं। इसे हम लोग एल से करते हैं प्रेजेंट। ठीक है ना? एल टाइप। एल मतलब लीवो रोटेटरी। डायग्राम बनाओ, ठीक है? फिर मैं थोड़ा छोटा हो जाएगा ना, ये बाद में मतलब डायग्राम बनाओ फिर लिख लेना। ये जो मैंने हाथ से बनाया ना, ये वाला बनाओ। इसका एक नाम हो रहा है पोलरीमीटर, ध्रुवण मापी। ठीक है ना? बनाओ फटाफट से। ये निकोल प्रिज्म डायग्राम बन गया। अब ये लिख लो। लिख लिया? देखो छोटा कर दो ना, सुनो। तो मैंने क्या कहा, ये जो विलयन है, अगर इस विलयन ने प्रकाश को बाईं तरफ घुमा दिया, कहां घुमा दिया? बाईं तरफ, मतलब 90 डिग्री से बाईं तरफ घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया। दाएं बाएं कहां पर होगा? बाईं तरफ होगा। अगर बाईं तरफ घुमा दिया तो उसको बोलेंगे एल। मतलब वामावर्ती घूर्णन। किस प्रकृति का है वो यौगिक? वामावर्ती। और अगर लिखो, यदि विलयन ने पीपीएल को दाईं तरफ घुमा दिया, तो विलयन में स्थित
घुमा कौन रहा है? विलयन, यानी कि विलयन में जो आयन है वो घुमा रहा है। तो विलयन में स्थित आयन अथवा यौगिक, ये टॉपिक तुम्हारी किताब में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है ये टॉपिक, लेकिन हमें ये पढ़ाना पड़ता है चीजें, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक में काम आएगा आगे। ठीक है ना? दिया, घुमा दिया। तो विलयन में स्थित आयन अथवा यौगिक क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? दक्षिणावर्त। क्या होगा? मैं कुछ कटवाएंगे मकान तो ऊपर वाले सेम लाइन है। क्या बोलते हैं इसको? तो विलयन में स्थित यौगिक को दक्षिण, क्या बोलते हैं? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। घूर्णक, इसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है ना? DEXTRO, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि डी, हम इसको डी से करेंगे रिप्रेजेंट। ठीक है ना? घूर्णक कहलाता है। कौन? यौगिक। समझे तुम लोग? अरे भेजा में घुसा, छापो इसको। हाँ, तो इस प्रकार के जो होंगे यौगिक, वो डी और एल होंगे, दो टाइप। ठीक है ना? अब आप एनसीईआरटी पढ़ना, समझ में सारा आ जाएगा। ठीक है ना? कॉपी करो फटाफट से। हो गया? अब आप इसमें लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें। अरे छप गया तुम्हारा ये? आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। लिखो, ध्रुवण समावयवता एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ये बन गया ना डायग्राम। अब आपको ये लग गया पता कि यौगिक जो होता है प्रकाशिक रूप से दो टाइप के होते हैं। यौगिक प्रकाशिक रूप से दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एल प्रकार के, एक होते हैं डी प्रकार के। कोई पूछे डी प्रकार क्या मतलब है? डी मतलब दक्षिणावर्त ध्रुवण या ध्रुवित घूर्णन। ठीक है ना? डी टाइप होता है और एल टाइप होता है। एल मतलब होता है वामावर्ती लीवो। डी वाला वो होगा जो प्रकाश को राइट में घुमा देगा, और एल वो होगा जो लेफ्ट में घुमा देगा। ठीक है ना? प्रकाशिक रूप से दो प्रकार के होते हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है ना? लिखो, ध्रुवण समावयवता एक दूसरे के कौन होते हैं? एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। कौन होते हैं? दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। बताऊंगा भी आगे कि कैसे होते हैं दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है ना? एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। हाँ भाई, एक बात बता, अगर मैं ऐसे हाथ रखूंगा, सॉरी देखो, सुनो ध्यान से। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब क्या है? जैसे मेरा ये वाला हाथ है, अगर मैं इस हाथ को ऐसे ही उठा करके इस हाथ पर रखूंगा ऐसे, तो ढक रहा नीचे वाले हाथ को? कहां ढक रहा है? इसका अंगूठा इधर, इसका अंगूठा इधर है, तो इसका प्रतिबिंब ये नहीं है, इसका प्रतिबिंब ये तो है। हमारा हाथ जो होता है ना, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। दर्पण, अगर इसका बनाएंगे प्रतिबिंब तो डिक्टो ऐसा बनेगा। शीशे में ऐसे मत रखना, ऐसे नहीं रखने का। मतलब इसका अंगूठा अगर इधर है ना, तो इसका अंगूठा देखो इधर है कि नहीं? तो अगर मैं इसको उठा करके एज इट इज इस पर रखूंगा ऐसे, तो नीचे वाला ढक नहीं पा रहा है। ठीक है ना? इसे बोलते हैं प्रतिबिंब रूप। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब रूप। और इसी को बोलते हैं इनेंटियोमर। अंग्रेजी में कहते हैं इनेंशियोमर।
जो कोई दो वस्तु है उसका प्रतिबिंब बनाओ, क्या रखो, दर्पण रखो, प्रतिबिंब बनाओ। तो अब प्रतिबिंब जो बना है उसके उसके ऊपर रखो, ला करके उठा करके दूसरा वाला। अगर डिक्टो उसको ढक दिया, उसको ढक दिया, तो वो हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है ना, सक्रिय हो जाएगा, वो प्रकाशिक रूप से सक्रिय हो जाएगा। और अगर नहीं ढक पाया तो सक्रिय नहीं है, सक्रिय तो हमको हम अगर नहीं ढक पाया तो हम इसको बोलते हैं इनेंटियोमर, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, लिखो। दर्पण प्रतिबिंब, यानी ये एक दूसरे को क्या अध्यारोपित नहीं करते, ये एक दूसरे को कौन, ये मतलब प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, ना वास्तविक जो वस्तु उसका वो, यानी ये एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करते, अध्यारोपित नहीं करते, ठीक है ना, ये अध्यारोपित नहीं करते, भाई ध्यान रखना इस चीज का, अध्यारोपित नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है ना, ये एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करते, इसलिए इन्हें लिखो, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं बताओ, इसलिए इन्हें हम कहते हैं प्रतिबिंब रूप, प्रतिबिंब रूप अथवा प्रतिबिंब रूप अथवा इनेंटियोमर, इनेंटियोमर कहते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे आपको मैं एक वर्ड अभी और लिखवाऊंगा, कायरल, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, अभी किसमें आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, ठीक है ना, इनेंटियोमर। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इनेंशियोमर बोलते हैं अंग्रेजी में। आपने इसकी स्पेलिंग भी लिख लेना, इनेंशियोमर ऐसे बोलते हैं अंग्रेजी में। तो आज के बाद में आपको दो चीजें पता लग जाएगी, एक तो कायरल क्या होता है, कायरल कार्बन भी होते हैं, कायरल कार्बन भी होते हैं। मैं आपको अभी एक इसमें एग्जांपल आपको लिखवाता हूं, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से। मान लो आपने ना ऑर्गेनिक पढ़ रखा है हल्का सा, तो तुम्हें पता लग जाएगा। मतलब यहां पर क्या Cl है, इधर H है, इधर H है, इधर भी H है ना। अगर मैं इसके सामने क्या रख दूं, दर्पण रख दूं, क्या रख दूं, ये रख दी मैं दर्पण। दर्पण को हम लोग अपने केमिस्ट्री में ऐसे करेंगे रिप्रेजेंट, यहां रखा मैंने दर्पण, रख दिया हमने, जैसे ही दर्पण रखा इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, देखो कुछ नहीं बनेगा ऐसा। अब हम अगर इसको उठा के इसमें रखेंगे तो इसका जो तत्व वहां पर वहीं पहुंच जाएगा क्या, वो सब पहुंचेगा, बस Cl नहीं पहुंचेगा। Cl अगर यहां पर भी H होता ना तो सेम टू सेम बन जाता, सेम टू सेम। तो फिर इसको उठाकर हम, अगर हम इसको उठाकर उस पर रखते तो फिर उसको ढक देता, है ना। लेकिन अब अगर तुम इसको जैसे उठा के इस पे रखोगे ऐसे, तो Cl उधर पाए, इसमें इधर है, तो ऐसे प्रतिबिंब हम लोग बोलते हैं इनेंशियोमर। क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है? ये प्रतिबिंब रूप है, क्या है ये, समझ में आ रहा है ना, इनेंशियोमर बोलते हैं इसको हम लोग। तो ऐसे अणु, ये क्या हुआ, प्रतिबिंब रूप। आप डायग्राम बनाओ, ठीक है ना, प्रतिबिंब रूप, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना, इनेंशियोमर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा और सुनो ध्यान से, वे आयन अथवा अरे क्या लिखा है, वे आयन अथवा यौगिक
जो क्या होते हैं, अध्यारोपित नहीं करते, वे आयन अथवा यौगिक जिनके प्रतिबिंब यानी जो इनैंशियोमर है, जिनके प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं करते, ध्यान रखना काम आएगा ऑर्गेनिक में, अध्यारोपित नहीं करते, अध्यारोपित नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वे कायरल कहलाते हैं। कायरल कहलाते हैं। ठीक है ना? कायरल, चायरल लिखा होता है, लेकिन हम लोग पढ़ते क्या है? हम लोग पढ़ते हैं कायरल। अरे समझे तुम लोग के नहीं? कायरल। ठीक है ना? अब तुम बताओ, देखो क्या इस वाले यौगिक का प्रतिबिंब आपस में अध्यारोपित हो सकते हैं? अध्यारोपित नहीं हो सकते। तो इसमें जो कार्बन है, इसमें दिख रहा है कार्बन, ये अध्यारोपित नहीं हो रहे, ये अध्यारोपित नहीं हो रहे ना, तो ये कार्बन कहलाएंगे कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, ठीक है ना? तो बहुत बार ना आ जाता है पहचानने के लिए कि बताओ इसमें कौन सा कायरल कार्बन है। ठीक है? और अभी उसमें आएगा देखना ऑर्गेनिक में। तो ये तुम्हारा था क्या इसके बारे में कहानी। ठीक है ना? अब आपको ये ध्यान रखना है कि ध्रुवण समावयवता द्वितंतुर लिगेंड वाले अष्टफलकीय ही केवल दर्शाते हैं। ठीक है ना? द्विदंतुर ये कौन होते हैं बताओ? तो लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रकाशिक समावयवता केवल द्विदंतुर अष्टफलकीय द्विदंतुर और द्विदंतुर लिगेंड और अष्टफलकीय द्विदंतुर लिगेंड और अष्टफलकीय संकुल ही दर्शाते हैं। दिक्कत तो नहीं किसी को? तो ये संकुल और द्विदंतुर लिगेंड मिल करके कैसे और कौन कौन से प्रकार के समावयवता दर्शाते हैं, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना? कॉपी कर लो, और आज की जो हमारी कक्षा है, क्लास है, वो हो जाती है समाप्त। ठीक है ना? तो आज मैंने आपको समझा दिया इनैंशियोमर क्या होता है, इनैंटियोमर क्या होता है, मतलब कायरल क्या होता है। ठीक है ना? और पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, आपको लग गया पता। ठीक है? तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आपको समझाएंगे कि प्रकाशिक समावयवता कैसे होते हैं, कौन होते हैं, कितने टाइप होते हैं, अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है? थैंक यू। वीडियो को लाइक जरूर करें भाई, इससे क्या होगा ना, हमारे वीडियो और आगे जाएगा। ठीक है? तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।